एक और नया दिन और देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का एक और बैंक पर प्रतिबंध। आरबीआई का प्रतिबंध का सिलसिला तो थम ही नहीं रहा है और किसी बैंक पर प्रतिबंध मतलब उस बैंक में पैसा रखने वालों के पैसों पर खतरा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीशकांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले की। दरअसल आरबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक जिले के निफाड़ में स्थित लोक नृत्य आरडी आपा क्षीरसागर सहकारी बैंक को नए लोन, निवेश या नए डिपॉजिट बंद करने के निर्देश दिए हैं। तो अगर आपने इस बैंक में पैसा जमा किए हैं तो आपकी जमा राशि सुरक्षित नहीं हो सकती है। जानिए क्या हुआ है, क्यों हुआ है और आप क्या कर सकते हैं। पूरी बात आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मामला क्या है? 16 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक जिले के निफाड़ में स्थित लोक नृत्य आरडी आपा क्षीरसागर सहकारी बैंक के खिलाफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 35A के तहत शक्ति का इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या हुआ? बिना आरबीआई की अनुमति अब बैंक नए लोन नहीं दे सकता, नए जमा नहीं ले सकता, अन्य वित्तीय लेन देन पर कड़ाई लागू होगी और केवल आवश्यक खर्च जैसे कर्मचारियों की सैलरी, बिजली खर्च आदि की अनुमति दी जाएगी। अब सवाल है कि आरबीआई ने यह कदम क्यों उठाया? आरबीआई ने यह निर्णय बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति और पर्यवेक्षक चिंताओं के कारण लिया है ताकि जमा करने वालों के हित संरक्षित रहे। अब सवाल है कि डिपॉजिटर्स के लिए क्या खतरा है? डिपॉजिटर्स यानी इस बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, इस बैंक में जिनका खाता है। बैंक पर प्रतिबंध का मतलब हो गया कि जो पहले से खाते में पैसा है वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेंगे। बैंक ने कहा है कि कोई भी ग्राहक फिलहाल अगले 6 महीने तक एक भी पैसा अकाउंट से नहीं निकाल पाएगा, भले ही बैंक में उनके कितने भी खाते हों और उन खातों में चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, कोई पैसा नहीं निकाल पाएंगे फिलहाल 6 महीने तक के लिए। तो इस मामले में डिपॉजिटर्स या कस्टमर यानी जिनका खाता है उनका क्या अधिकार है वो जान लीजिए। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि जो जमा राशि है उसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी डीआईसीजीसी के तहत 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा मिलेगी। यानी अगर आपका बैंक में 10 लाख रुपया जमा है तो 5 लाख रुपया आपको भूलना पड़ेगा। अगर 15 लाख रुपया जमा है तो 10 लाख रुपये भूलना पड़ेगा। अगर 20 लाख रुपये जमा है तो आपको 15 लाख रुपये भूलना पड़ेगा। लेकिन जिनका 5 लाख रुपए तक ही जमा है उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। तो अगर बैंक में आपकी जमा राशि है तो आपके पैसे की सुरक्षा 5 लाख रुपए तक है। यह डीआईसीजीसी के नियमों के तहत लागू होता है। अब सवाल है कि फैसले का मतलब क्या है बैंक के लिए भी और बैंक में खाता रखने वालों के लिए भी। तो बैंक के लिए क्या मतलब है वो जान लेते हैं। नए लोन या एडवांस नहीं दे पाएगा, नए निवेश या फंडिंग नहीं कर पाएगा, नए खाते या नए डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर पाएगा। अब है कि डिपॉजिटर्स के लिए इस प्रतिबंध का क्या मतलब है। अगर आपने इस बैंक में पैसा जमा किए थे तो यह फैसला चिंता की बात हो सकती है। आप एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि पुराने जमाकर्ता पॉलिसी के तहत कर्ज या बैंक की देनदारियों के बदले जमा राशि के रूप में मुश्किल से ही क्लेम कर पाएंगे। आरबीआई का मकसद क्या है इस कदम के पीछे? आरबीआई का कहना है कि बैंक की लिक्विडिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुपरवाइजरी चिंताएं थे, यानी बैंक की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। इसलिए डिपॉजिटर्स की सुरक्षा के लिए बैंकिंग ऑपरेशन पर पाबंदी लगाई गई है। अब है कि क्या है डिपॉजिट इंश्योरेंस। आरबीआई ने कहा है कि अगर बैंक में पैसा जमा करने वाले डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम करता है तो उसे 5 लाख रुपए तक की जमा राशि वापस मिल सकेगी। लेकिन ध्यान दें, यह हर जमा पर नहीं, उन डिपॉजिटर्स पर लागू होगा जिनकी जान पहचान स्पष्ट होगी और वेरिफिकेशन हो सकेगा। ऐसे में सवाल है कि डिपॉजिटर्स को क्या करना चाहिए। पहला, तुरंत अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करें, आपने कितनी जमा की है वह देखें। दूसरा, बैंक से बात करें, क्या वे डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम से सहमत हैं। तीसरा, बड़े विड्रॉवल की योजना करें। चौथा,
आगे की जानकारी के लिए आरबीआई की वेबसाइट और DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है उसकी जानकारी देखें। और पांचवा, भविष्य के लिए अपने पैसे किसी सुरक्षित बैंक या बैंकिंग सिस्टम में रखें जो रेगुलेटेड हो। हालांकि आप किसी भी बैंक में पैसा रखिए, चाहे SBI, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक जैसे बड़े बैंक हो या सहकारी बैंक हो, आपके सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही उसमें सुरक्षित रहेंगे अगर बैंक डूबता है या बैंक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तब। लेकिन आप अगर पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं तो आपके जितने पैसे रहेंगे वो सारे सुरक्षित रहेंगे। पोस्ट ऑफिस में रखे पैसों की सॉवरेन गारंटी केंद्र सरकार देती है। तो बैंक में 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपके जितने पैसे हैं सारे सुरक्षित रहेंगे। यह बात आप ध्यान रखिएगा कहीं पर भी खाता खुलवाते समय। सवाल है कि आरबीआई ने जो इस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है, क्या दूसरे बैंकों के लिए यह चेतावनी है? हाँ, चेतावनी है। यह सिर्फ एक बैंक का केस है, लेकिन यह दिखाता है कि बैंकिंग में रिस्क हो सकती है। इसलिए हमेशा रेगुलेटेड बैंक में ही जमा करें और डिपॉजिटर्स भी जागरूक रहें। यानी जो लोग बोलते हैं ना कि बैंक में पैसा रखेंगे तो सेफ रहेगा, उनके लिए चिंता की बात है, क्योंकि बैंक में भी पैसा रखना सेफ नहीं है। इस मामले से आम जनता के लिए क्या सीख है वो जान लीजिए। पहले यह पता करें कि बैंक की वित्तीय स्थिति कैसी है कहीं पर भी पैसा रखने से पहले। दूसरा, बैंक की निगरानी क्या आरबीआई कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह भी देखना है आपको। तीसरा, डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा और बैंक की विश्वसनीयता समझें। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र के नासिक जिले के निफाड स्थित लोकनेते आरडी अप्पा क्षीरसागर सहकारी बैंक में खाता रखते हैं तो अभी अलर्ट हो जाएं। हालांकि आरबीआई का यह फैसला हर बैंक पर लागू नहीं है, लेकिन यह याद दिलाता है कि बैंकिंग में 100% सेफ्टी नहीं होती है और डिपॉजिटर्स को अपने पैसे को लेकर के हमेशा जागरूक रहना चाहिए। यानी पैसा आपका है तो पैसा संभालना भी आपको ही है, इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं। भले ही आप बैंक में पैसा रख दे तो आपको अलर्ट रहना है, यानी बी योर मनी मैनेजर। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी आरबीआई अलर्ट्स पर वीडियो बनाता रहूं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि इस बैंक को लेकर आरबीआई का फैसला क्या सही है। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं एक और बैंकिंग या फाइनेंशियल रियलिटी चेक के साथ। तब तक अपना दिमाग लगाइए और समझदारी से निवेश कीजिए। जय हिंद। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।